आज का टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके उन बच्चों के लिए जो त्रिकोणमिति सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश में लगे हैं, या आप कहीं स्कूल में या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको ये सारे फार्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ये त्रिकोणमिति का बेसिक है और बेसिक आपको अच्छे से आएगा, तभी जाकर आप ऊपर का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ ये लिखा है, देखो इधर साइन ए बटे कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। यहाँ लिखा है लाल बटे कक्का, और इधर बना दिया है मैंने एक त्रिभुज जिसमें लिखा है लंब, आधार और कर्ण। अगर अब त्रिभुज को देखते हैं तो हमारा त्रिभुज ये नीचे आधार होता है, इस पे 90 डिग्री पर मैंने रेखा खींच दी, उसे लंब बोलते हैं, और तिरछी रेखा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और हम कहाँ खड़े हैं ये डिपेंड करेगा कि हम कहाँ, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ और यहाँ पर हैं तो आपका आधार यही रहेगा, और अगर आप और ये लंब रहेगा आपका, और आप बाई चांस यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये आधार बदल के यहाँ हो जाएगा और लंब आपका यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब त्रिकोणमिति सीखना है तो आपको ये 6 के 6 क्रम से याद हो चाहिए कि साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद tan और tan के बाद सेक, सेक के बाद आपका कॉसेक आता है। लाल बटे कक्का ये एक बनाया हुआ जुगाड़ है जो त्रिकोणमिति के फार्मूला है, जिससे याद किए सकते हैं। उसे याद करने के लिए क्या है, हमें कई दो तीन तरह के फार्मूले यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, आपके बन जाते हैं। और इसको याद कर लिया तो आपने ऐसे समझ लिया, तो समझ लिया, याद करने समझ लिया तो आपने त्रिकोणमिति का आपने बेसिक याद कर लिया। तो पहले नंबर पर देखो यहाँ पर L4 लंब होता है, ए से आधार होता है, L से लंब, K से कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे हम आता है हमारा साइन, दूसरे पे आता है कॉस, तीसरे पे आता है tan, चौथे पे आता है कॉट, और छठे नंबर पर आता है, पांचवें नंबर पर सेक, और छठे पर आता है हमारा कॉसेक। साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक और tan के नीचे कॉट। इस तरीके से ये आता है। अब यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, अब नीचे से देखेंगे तो नीचे से पलट देंगे। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ये और कॉसेक, कॉसेक बराबर, तो इसके 1 बटे साइन, कॉसेक के बटे में उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जैसे हमसे पूछा जाता है कि साइन ए का मान क्या होगा, अगर जैसे त्रिभुज के बारे में पूछे, त्रिभुज में तो साइन ए हम यहाँ पर है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो साइन ए बराबर साइन ए, यानी कि साइन वाला कौन सा ये है, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। और अब यहाँ पर पूछता है कि साइन के बटे में कॉसेक सेक क्या आता है, तो देखो बटे में कॉसेक है तो यहाँ 1 बटा कॉसेक ए है तो ए हो जाएगा। और थीटा होता है, ये थीटा का निशान है, और थीटा होता है तो थीटा आता है यहाँ पर। अब आता है कॉस, कॉस ये रहा हमारा, कॉस के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कॉस का पूछे सेक आएगा कॉट, तो देखो इसके नीचे सेक, 1 बटे सेक ए, tan लंब बटे आधार, और 1 बटा कॉट, इधर कॉट का अब उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, और ऊपर इसके 1 बटा tan, सेक कर्ण बटे आधार, पलट दो 1 बटा कॉस, और कॉसेक का कर्ण बटे लंब, 1 बटा साइन ए। देखो यहाँ पर हमारे 2 तरह के फार्मूले, एक तो देखो ये कोण वाले हो गए जो मत त्रिभुज बना रखा है, और एक हमारे बटे में ये हो गया। ये 3 है और इन 3 के ये उल्टे हैं, जो 3 ऊपर लिखे हैं उन तीनों के उल्टे नीचे वाले हैं, और नीचे वालों के उल्टे ऊपर वाले हैं। और ये सब आपने याद कर लिया तो ऐसे मान लेंगे त्रिकोणमिति में आपने बहुत कुछ याद कर लिया, और त्रिकोणमिति आप इसके द्वारा आप आगे के छोटे मोटे सवाल जो करने शुरू हो जाएंगे। त्रिकोणमिति में काफी फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद करें। उसके बाद में आप टेबल में आपको कैसे याद करना है, जो उसके मान की होती है कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, 90 है ना, इस तरीके का जो मान होते हैं, कितना होता है इसका मान,